नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम संरक्षण मिशन पे आप लोगों के सामने वीडियो लेके आते रहते हैं। एक बार फिर से आज हैं नई वीडियो के साथ में। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी खास है, क्योंकि आज के टॉपिक में स्कूल और किसानों को लेके बात हुई है। और जानते हैं संरक्षण मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेश पचौरी से क्या कहते हैं वो। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। कैसे हैं? बढ़िया, माता जी कृपा से टकाटक। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो किसानों और स्कूलों को लेके है, क्योंकि किसान महंगाई से मर रहा है और स्कूल जनता की सुन नहीं रही है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनकी सुन नहीं रही है, तो क्या करे जनता। जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज की। सबसे पहले मैं देश व प्रदेशवासियों को, ब्रजवासियों को आज छठवें दिन माता रानी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक मैं निवेदन करता हूँ माननीय योगी जी से और मोदी जी से कि स्थिति, आप तो वहाँ बैठे हो, आप मोदी जी दिल्ली में बैठे हो और योगी जी लखनऊ में बैठे हो। जो यहाँ पर जो अयावखत चल रहा है स्थिति, बच्चों की पढ़ाई पे 2 साल से तो कॉलेज बंद चल रहे थे। और ये अभिभावकों का वो ऐसा हो गया है कि पैसा तो अगर बेचारों पे वो नहीं है। स्कूल वाले इनके जो बच्चे, इन बच्चों की एकाएक फीस माफ करें सरकार। और किसान भाइयों से को, किसान से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता इस दुनिया में। जो बैठे बैठे ये खा रहे हैं, किसान के बल पे खा रहे हैं। किसान हमारा, किसान के ऊपर क्यों भी, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। और किसान के जब तक एकाएक किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक ये मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ, देश खुशहाल नहीं होगा। क्यों? किसान खुशहाल करना पड़ेगा। और किसान के लिए खाली एक प्रधानमंत्री मिले, मैं तो बालक हूँ उनके बाद में, तो चौधरी चरण सिंह जी जैसा किसानों के लिए हितैषी और प्रधानमंत्री आज तक का हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं हुआ। अगर आज चौधरी चरण सिंह जी आज नहीं होते तो किसानों की, जो मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे जो बताते थे, एक पूर्वज बताते थे, मेरे बाबा बताते थे, तो किसानों की एकाएक जो नहर पटरी है उन पर गाड़ी को भी एकाएक वो नहीं निकलने देते थे। उन पे भी टैक्स लगता था गाड़ियों पर। क्योंकि जो किसान है, किसान बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसान हमारा अन्न को पैदा करता है, अन्नदाता है किसान हमारा। और किसान ही जब वो करेंगे। और मैं माननीय योगी जी से और माननीय मोदी जी से भी एक निवेदन कर रहा हूँ कि किसानों को मत सताइए। अगर किसानों को आप सताएगो तो किसानों पर क्या है, गरीब पर क्या है। अगर पेट पे हाथ फेर के नहीं उन्होंने इतना वो दे दिया तो क्या होगा। और किसान भाइयों से भी मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी पार्टी हैं, इन पार्टी से बचिए। क्योंकि सब सबन की देखा है, तुम्हारा हितैषी कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के, और परमात्मा को मानिए। क्योंकि किसान बेचारा दिन देखता है, न रात देखता है, न कुछ देखता है। का किसान सुबह से लेकर शाम तक उसमें पड़ा रहता है। और 2 साल तो जो ये महामारी का वो चल रहा है, ये किसान कितना परेशान है। और एक मैं माननीय योगी जी से निवेदन कर रहा हूँ और मोदी जी से भी कर रहा हूँ, किसानों की बिजली माफ की जाए, ज़्यादा नहीं तो गरीबों की माफ की जाए, किसानों की। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ बड़े काश्तकारों की आप मत करिए, एक छोटे काश्तकारों की करिए, पर करिए। और एक मैं इसके लिए माननीय योगी जी को बधाई दे रहा हूँ। कल में बोला था और कल बोलने के उस पर, और उन्होंने जो बिजली का वो दिया है, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने, मैंने जो बोला था बिजली के लिए, पर उन्होंने एक का सहूलत दे दी है। किसान अगर बकायेदार है तो बकायेदार किसान के का कनेक्शन नहीं कटेगा। चलो, इसके लिए मैं बहुत बहुत योगी जी को बधाई देता हूं। पर योगी जी से मैं निवेदन भी कर रहा हूं इस चीज़ का कि बच्चों की फीस माफ करी जाए, किसानों का खाद का कम किया जाए, किसान के जो भी जो यंत्र उस पर का पैसा घटाया जाए, किसान के लिए सब्सिडी दी जाए। तुम्हारे 6,000 रुपये से क्या हो रहा है कि 6,000 रुपये आप जो दे रहे हैं, इनसे 6,000 रुपये की कोई पार पड़ रही है किसान के का? किसान का कितना बुरा। अब किसान खाद के लिए इतना बहुत परेशान है आज की तारीख में। और तब तक ये किसान जब तक इतना दुखी रहेगा, जब तक ये देश दुखी रहेगा। और यह एक माह में मैं एक और कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से और माननीय मोदी जी से कि जल्दी से जल्दी और गौ माता को एक राष्ट्रीय गौ माता का घोषित करें। क्योंकि जब तक राष्ट्रीय गौ माता घोषित नहीं करेंगे, जब तक देश में खुशहाली नहीं आएगी। क्योंकि खुशहाली जब आएगी जब गौ माता का राष्ट्रीय हित का घोषित होगा। और जनता से भी मैं अपील करता हूं कि गौ माता को सबसे ज्यादा मानिए। और गौ माता अगर वो करेंगे, मेरे मुसलमान भाइयों से भी आज अपील की है कि मनिया तुम कुछ भी बन लो, इस धरती पे कुछ बनो, पर परमात्मा के किनारे तुम कुछ नहीं हो। परमात्मा के किनारे एक ही हो। गौ माता को मत काटिए। गौ माता परमात्मा की 3300 कोटि देवता वास करते हैं। और अगर मैं मुसलमान भाइयों आप गौ माता को काटोगे तो नाश की सामा कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कोरोना, ये कोई कोरोना, कभी कोरोना आ रहा है, कभी एकाएक डेंगू आ रहा है, कभी कोई कुछ आ रहा है, कभी तालिबान देखो बेबाते मर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है कि परमात्मा
बिल्कुल ही आपका टटका गिरे हुए के ऊपर, ना तो कोई रिश्ते पर रह रहा है, ना कोई किसी पर रह रहा है, कोई एकाएक रिश्ते को इतने कलंकित रिश्ते हो रहे। आप बताइए कलंकित रिश्ते नहीं हो रहे? कोई रिश्ता आपको देख रहे कोई रिश्ता? यही मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी के, जय श्री संत समाज।